Hello students, welcome back to my YouTube channel. How are you? Today we read the fourth chapter of class 7th की An Alien Hand बुक का फोर्थ चैप्टर द कॉप एंड द एंथम। इसका हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लिए। आज हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सोफी ट्राइज हिज लक ट्विस्ट अगेन। सोफी ने 2 बार अपने भाग्य को, अपने लक को उसने ट्राई कर लिया, बट कॉप्स रिमेंस इंडिफरेंट एज एवर। किंतु जो कॉप्स है वो रिमेन इंडिफरेंट, इट मीन्स उदासीन रहा, जिस तरीके से पहले रहा था। सोफी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम। सडनली, अचानक सोफ़ी ने याद किया अपने चाइल्डहुड होम को, अपने बचपन के घर को याद किया। सोफ़ी ने अब अचानक अपने बचपन के घर को याद किया एंड मदर और माता को याद किया एंड रिजॉल्व टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ इट मीन्स न्यू लाइफ। और रिजॉल्व यानी संकल्प किया उसने अपने नया जीवन स्टार्ट करने का, अपने जीवन को नए जीवन में बदलने का उसने संकल्प लिया। फीलिंग ए हैंड ऑन हिज आर्म्स। उसने फीलिंग मीन्स महसूस किया एक हाथ को अपनी आर्म पर, अपनी भुजा पर। सोफ़ी टर्न्स अराउंड टू सी। सोफ़ी घूम करके देखने के लिए वो मुड़ा। द ब्रॉड फेस ऑफ ए कोप। एक कोप के बड़े से फेस को देखने के लिए सोफ़ी घूमा। ये सभी इन आगे इस चैप्टर में दिया हुआ है, जिसके बारे में थोड़ी शॉर्टली डिटेल थी। देन ही केम टू अनदर कोप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर। फिर वह दूसरे पुलिस वाले के पास में जाता है, उसके पास में आता है जो वहाँ पर थिएटर, एक बड़े से थिएटर के सामने खड़ा था। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। उसने कुछ अलग कुछ ट्राई करने का उसने सोचा। ही बिगेन टू शाउट एज ही हैड टू मच टू ड्रिंक। उसने इस तरीके से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया जिस तरीके से उसने कोई ड्रिंक कर रखी हो, उसने शराब पी रखी हो। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक। जितना वह तेज कर सकता था, उसकी आवाज़ उतनी क्या थी, तेज थी। ही डांस्ड। उसने नाचना स्टार्ट किया, डांस किया। ही क्राइज आउट। फिर वह चिल्लाया। एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सोफ़ी। और वह जो पुलिस वाला है उससे सोफ़ी की तरफ मुड़ा एंड सेड टू ए मैन स्टैंडिंग नियर हिम। और उसने कहा टू ए मैन, उस आदमी से जो स्टैंडिंग नियर हिम, जो उसके पास में खड़ा था। स्टैंडिंग मीन्स खड़ा, नियर पास में। इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़। यह उन कॉलेज बॉय में से एक है। ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग। इससे वह किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम साउट। और हमको ऑर्डर्स मिले हैं लेट देम साउट, उनको चिल्लाने दो। सोफ़ी वाज क्वाइट। सोफ़ी शांत रहा। वॉज नो कॉप्स गोइंग टू टच हिम। क्या कोई भी, वह अपने आप से पूछ रहा है, क्या कोई भी पुलिस वाला उसको टच नहीं करेगा। ही बिगेन
He began to think of island as if it were as far as a star. फिर उसने प्रारंभ किया, began means प्रारंभ किया, to think उसने सोचना प्रारंभ किया, of the island उस island के बारे में, as if जैसे कि it were as far as a star जैसे कि वह एक स्टार के समान बहुत दूर हो, इस तरीके से उसने सोचा. He pulled his thin coat around him. उसने फिर अपने कोट को, जो पतला सा उसका कोट था, उसको अपने चारों ओर खींचा. द वाइंड वॉज वेरी कोल्ड, और जो विंड थी यानी कि जो हवा थी वो बिल्कुल ठंडी थी. देन ही सॉ ए मैन इन ए शॉप बाइंग ए न्यूज़पेपर. उसके बाद में उसने एक व्यक्ति को देखा जो क्या कर रहा था, न्यूज़पेपर खरीद रहा था एक शॉप से. The man's umbrella stood beside the door. और उस आदमी का जो अम्ब्रेला था वो डोर के पास में पड़ा था. सोफी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप. उसके बाद में सोफी दुकान के अंदर जाता है. टुक द अम्ब्रेला को लेता है, एंड वॉकड स्लोली अवे, और वहाँ से धीरे धीरे चला जाता है. द मैन फॉलोड हिम क्विकली. और वह जो आदमी है उसने फॉलो किया, उसका अनुसरण किया, उसके पीछा किया. क्विकली बड़ी तेज़ी से. माई अम्ब्रेला ही सेड. उस आदमी ने कहा कि मेरा अम्ब्रेला, मेरा छाता. ओ इज इट सेड सोफी. सोफी ने कहा हाँ क्या यही है. वाई डोंट यू कॉल ए कॉप. तुम किसी पुलिस वाले को क्यों कॉल नहीं कर देते. आई टुक इट. मैंने इसे लिया है. योर अम्ब्रेला. तुम्हारा छाता. वाई डोंट यू कॉल ए कॉप. आखिर तुम किसी पुलिस वाले को कॉल क्यों नहीं करते. ऐसा सोफी कह रहा उस छाते वाले से. देयर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. जो पुलिस वाला है उसके बारे में वो कह रहा है कि वह वहाँ कॉर्नर पर खड़ा है. द मैन वॉकड मोर स्लोली. और उस तरीके से वो आदमी उसने धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर दिया, मतलब वह और ज़्यादा धीमे हो गया. सोफी डिड द सेम. सोफी ने भी ऐसा ही किया, यानी कि वह भी धीमे धीमे चलने लगा. बट किंतु ही हैड ए फीलिंग डैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. किंतु उसको एक ऐसा लग रहा था, ऐसा अनुभव हो रहा था, उसको ऐसी फीलिंग आई डैट जैसे कि वह वापस दोबारा फेल होने जा रहा था. द कॉफ लुक्ड एट द टू मैन. उस पुलिस वाले ने दोनों आदमियों को देखा. आई सेड द अम्ब्रेला मैन. अम्ब्रेला मैन ने कहा आई डेट इज. मेरे कहने का मतलब यूँ है, यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन. कि क्या उसने कहा कि ये बात है कि यू नो तुम जानते हो कि किस तरीके से घटनाएं घटित हुई, किस तरीके से चीज़ें घटित हुई. इफ़ डेट योर अम्ब्रेला. यदि ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, तुम्हारा छाता है. आई एम वेरी सॉरी. मेरे को खेद है. आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन ए रेस्टोरेंट. मैंने इसे इस सुबह रेस्टोरेंट में मेरे को ये इस सुबह रेस्टोरेंट में मिला था. इफ़ यू से इट इज़ योर्स आई होप यू विल. यदि तुम कहते हो कि ये तुम्हारा है तो आशा करता हूँ कि ये तुम्हारा ही होगा. क्योंकि ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति जो जिसका छाता था वो भी कहीं से चुरा के लाया था. इस वजह से वो पुलिस वाले का नाम सुन करके वो इससे ऐसा बोल रहा है. इट्स माइन सेड क्राइड सोफी. सोफी ने कहा हाँ ये मेरा है. विद एंगर इन हिज वॉइस. उसकी आवाज़ में गुस्सा था. द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे. जो अम्ब्रेला मैन था, जो जिसका छाता था, वो व्यक्ति चला जाता है. द कॉप हेल्प्ड ए लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. और जो पुलिस वाला है वो एक लेडी की हेल्प करता है अक्रॉस द स्ट्रीट, उसको स्ट्रीट को पार करवाने में.
उस सड़क के पार दूसरी तरफ उस लेडी की वो हेल्प करता है। सोफ़ी वॉकड ईस्ट, और जो सोफ़ी है वो ईस्ट की तरफ जाता है। ही थ्रू द अम्ब्रेला, और फिर वो अम्ब्रेला को फेंक देता है। एज फार एज ही कुड थ्रो इट, जितना वह इसको फेंक सकता था। एज फार एज इट मीन्स जितना वह फेंक सकता था उसको उतना वो दूर फेंक देता है। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप, और उसके बाद में वह अपने आप से कॉप के बारे में बात करता है। एंड वॉट ही थॉट ऑफ देम, और उसके बाद में वो उनके बारे में सोचता है। बिकॉज ही वाइज्ड टू बी अरेस्टेड, क्योंकि उसकी इच्छा थी अरेस्ट होने की, उसकी खुद की इच्छा थी। दे सिम्ड टू बिलीव ही वॉज लाइक ए किंग, और वो जो पुलिस वाले हैं ऐसा लगता है सिम्ड उनको लगता है और विश्वास करते हैं कि ही वॉज लाइक ए मैन, जैसे कि वह सोफी था एक किंग के समान था। हु कुड डू नो रॉन्ग, कि वह जो कुछ भी गलत नहीं कर सकता था। एट लास्ट सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी, और अंत में सोफी एक शांत सी गली में आ गया जो कि सिटी के किनारे की साइड था। ए टर्न्ड हेयर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टूवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर, और उसके बाद में वो यहाँ से घूमता है और फिर साउथ की तरफ यानी कि मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। ही वॉज गोइंग होम, वह घर जा रहा था। ऑल्दो होम वाज ओनली ए सिट इन ए पार्क, ऑल्दो यद्यपि जो उसका घर था वो एकमात्र सीट थी जो पार्क में थी। बट आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था पहले पार्ट में कि वह होमलेस था, उसके पास कोई घर नहीं था और जॉबलेस था वो। बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर, किंतु बहुत शांत इस कॉर्नर में सोफी स्टॉप्ड, सोफी रुक जाता है। हेयर वाज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, वहाँ उसका बचपन का उनके बचपन का घर था। जब वो छोटा था उस समय पर उनका मकान था वहाँ पर। दो वन विंडो, जिसमें यद्यपि एक विंडो थी। ही कुड सी ए सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, और वो एक सॉफ्ट लाइट को चमकते हुए देख सकता था। डैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, जो उसका लिविंग रूम हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ पर उसने अपने सुखद और शांतिपूर्ण मोमेंट्स क्षण बिताए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोफीज ईयर्स, और एक अच्छा स्वीट म्यूजिक संगीत सोफ़ी के कानों में पड़ता है, सोफ़ी के को सुनाई देता है। सिम्ड टू होल्ड हिम देयर, और ऐसा लगता है कि जैसे कि इस चीज़ ने उसको होल्ड कर लिया हो, इस संगीत ने उसको जैसे रोक लिया हो, पकड़ लिया हो। द मून वॉज एबव, ऊपर चंद्रमा था। पीसफुल एंड ब्राइटफुल, जो शांतिपूर्ण और चमका हुआ था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, वहाँ कुछ लोग निकल रहे थे, गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई एबव हिम, वह अपने ऊपर बहुत ऊंचे पक्षियों को सुन सकता था। एंड द म्यूजिक डेट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफी देयर, फॉर ही हैड नॉन इट वेल लॉन्ग एगो, और जो म्यूजिक जो उस कमरे से आ रहा था, हेल्ड सोफ़ी, जिसने सोफ़ी को पकड़ा हुआ था, क्योंकि ही हैड नॉन इट वेल लॉन्ग एगो, क्योंकि इसको बहुत समय पहले उसने इससे परिचित था वो, क्योंकि उसने पहले भी सुना था। इन दोज डेज, इन दिनों, हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स एज मदर एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स। और अब जो उसकी लाइफ थी, उसका जीवन था, उसमें ये शामिल थे, ये सब चीज़ें शामिल थी। माता, फ्लावर्स एंड हाई होप्स, और उसकी उच्च आकांक्षाएं, आशाएं, और उसके मित्र क्लीन थॉट्स,
साफ़ सुथरे विचार एंड साफ़ सुथरे कपड़े, ये सभी उसके जीवन में शामिल थी उन दिनों। There was a sudden and wonderful change in his soul. अब अचानक एक आश्चर्यजनक एक चेंज उसकी आत्मा में आ गया, यानी अब उसमें बदलाव हो गया। He saw with sick with fear how he had fallen. और अब उसने देखा कि उस बड़े ही डर के सिक डर, यानी कि बहुत उस डर को उसने देखा। हाउ ही हैड फॉलन, कि वह किस तरीके से इस तरीके का गिर गया, इस तरीके से वो गिर गया, यानी कि इस तरीके का गिरा हुआ वर्क जो वो कर रहा था उसके बारे में उसने विचार किया। ही सा हिज वर्थलेस डेज, उसने अपने उस बेकार दिनों के बारे में दिनों को देखा। हिज रॉन्ग डिजायर्स, और उसने अपनी बुरी इच्छाओं को देखा। इज डीड होप्स, अपनी मरी हुई आशाओं को। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और अपने दिमाग के खोए हुए पावर को उसने देखा। यदि इन सब के बारे में वो याद कर रहा था कि वो अब इतना क्यों गिर गया, क्योंकि वो पहले अच्छा था। एंड आल्सो इन ए मोमेंट, और फिर थोड़ी सी उसी इन अ मोमेंट, कुछ क्षणों में, हिज हार्ट आंसवर्ड हिज चेंज इन हिज सोल, और उसके हार्ट ने जवाब दिया कि यह चेंज उसकी आत्मा में जैसे आ गया है। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, और अब वह अपने जीवन को बदलने के लिए फाइट करेगा, यानी कि संघर्ष करेगा। फाइट इट मीन्स यहाँ पर स्ट्रगल है। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ मड, और अब वह इस कीचड़ से अपने आप को बाहर निकालेगा। इस कीचड़ से बाहर निकालने का मतलब यह है कि अब वह बुराई का कार्य नहीं करेगा। ही वुड मेक ए मैन हिमसेल्फ अगेन, वह अपने आप को अच्छा आदमी बनाएगा। दोबारा से वह अपने आप को अच्छा आदमी बनाएगा। देयर वॉज टाइम, यह वह समय था जब ही वॉज यंग इनफ, वह युवा था, काफ़ी युवा था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज़ इन लाइफ एंड फॉलो इट, उसके पास में उसने अब क्या किया कि वह अपने पुराने उद्देश्यों को अपने जीवन में प्राप्त करेगा। एंड फॉलो इट, और अब वह उसका अनुसरण करेगा। डेट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, इस मधुर संगीत ने उसको चेंज कर दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल वह, यानी आने वाले कल को वह कार्य की तलाश करेगा। ए मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम ए जॉब, एक आदमी ने उसको एक बार जॉब ऑफर की थी। ही वुड फाइंड डेट, वह उसको खोजेगा। डेट मैन टुमारो, उस आदमी को वह कल खोजेगा। ही वुड बी समबॉडी इन द वर्ल्ड, समबॉडी, वह वापिस इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति बनेगा। इसका मतलब है कि ही वुड बी समबॉडी, वह कुछ बनेगा। इन द वर्ल्ड, यानी कि वह इस संसार में कुछ बन के दिखाएगा। ही वुड, वह ऐसा करेगा। सोफी फेल्ट ए हैंड ऑन हिज आर्म, सोफी ने महसूस किया, फेल्ट मीन्स महसूस किया, ए हैंड एक हाथ को, ऑन हिज आर्म अपनी भुजा पर। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप, और वह मुड़ कर के देखता है, किसको देखता है, एक पुलिस वाले के ब्रॉड फेस को वो मुड़ कर के देखता है। What are you doing hanging around here? asked the cop. पुलिस वाले ने पूछा, तुम यहाँ पर घूम करके, हैंगिंग मीन्स घूमना, कि तुम यहाँ पर घूम करके क्या कर रहे हो? सोफी, नथिंग सेड सोफी, सोफी ने कहा कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव डैट सेड द कोप, कोप ने कहा कि
तुम सोचते हो कि मैं इस पर बिलीव कर लूँगा, यानी विश्वास कर लूँगा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोफी बिगेन टू आर्गू। अपने नए शक्ति के साथ में, अपनी नई शक्ति के साथ में सोफ़ी ने आर्गू करना यानी तर्क वितर्क करना प्रारंभ किया। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्गू विद अ न्यूयॉर्क कॉप, किंतु न्यूयॉर्क कॉप के साथ में, न्यूयॉर्क पुलिस वाले के साथ में आर्गू करना बुद्धिमानी नहीं है। कम अलोंग सेड कॉप ने कहा, उस पुलिस वाले ने कहा, मेरे साथ आओ। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड सेड द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगली सुबह सोफी को जज ने कहा 3 महीने की सज़ा, 3 महीने की प्रिजन जेल ब्लैकवेल्स आइलैंड पर 3 महीने की जेल, ऐसा किसने कहा? जज ने कहा सोफी से। और हेनरी का ये चैप्टर है, ये पूरा हुआ।